Welcome back, guys. As I promised, we are back again with the part 2 of thermal properties of matter. आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. हम लोग अल्फा, बीटा, गामा के बारे में पढ़ेंगे. ओके, मैं प्रोफेसर तुषार मुंडकर आपका स्वागत करता हूँ कैच 25 साइंस एकेडमी की तरफ से हमारे नए सीरीज में जो ऑलरेडी चल रहा है बट आपके लिए हमेशा नया ही रहेगा. MHCET MCQ. जितनी बार आप हमारे वीडियो देखोगे आपको फील आता रहेगा, आपके कंसेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, आप एक नए एनर्जी के साथ टॉपिक को फेस कर सकते हो. चलो कंटिन्यू करते हैं कुछ कंसेप्ट से. तो देखो गाइस, तीन तरह के एक्सपांशन होता है. एक होता है लीनियर एक्सपांशन. लीनियर एक्सपांशन में ऑब्जेक्ट का लेंथ इंक्रीज होता है. तो जो कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन से एसोसिएटेड है उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन. तो इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ दैट इज एलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ लेट्स से L1 एंड इनटू डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. कभी कभी इस डेल्टा टी को डेल्टा थीटा की तरह भी डिनोट किया जाता है बट दैट इज जस्ट अ डिनोशन. फीलिंग सेम है, मेरी फीलिंग तुम्हारी फीलिंग फिजिक्स के लिए क्या है, सेम है, बराबर ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर एक्सपांशन. ये हो गया बहुत सिंपल सा. इसका एक और फॉर्मूला है. अगर आपको समझो फाइनल लेंथ निकालना है तो डायरेक्टली यू कैन राइट L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखा. सेकेंड चीज, अगर समझो लीनियर एक्सपांशन के बाद इफ वी वांट टू टॉक अबाउट एरियल एक्सपांशन, there is one more term that is used known as superficial expansion. ओके, अभी तुम लोग बोलोगे बाद में जब एग्जाम में सुपरफिशियल एक्सपांशन बोलने आएगा, क्वेश्चन आएगा सुपरफिशियल एक्सपांशन का, तो ऐसा मत बोलना कि सर ने बताया ही नहीं. तो एरियल एक्सपांशन का ही दूसरा नाम क्या है, सुपरफिशियल एक्सपांशन. इट इज डिनोटेड बाय बीटा एंड द फॉर्मूला इज चेंज इन एरिया अपॉन A1 इनटू डेल्टा टी. लिख लिया. अगर यही चीज को मॉडिफाई करना है A2 के टर्म्स में तो A2 विल बी A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. सिमिलरिटीज देखो गाइस फॉर्मूलाज की. L के जगह सिर्फ A डालना है, इसलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है क्योंकि फॉर्मूला याद करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन और आल्सो नोन एज क्यूबिकल एक्सपांशन. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ना वॉल्यूम इंक्रीज होता है. ओके, तो क्यूबिकल एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको गामा से डिनोट करेंगे and it will be delta V upon V1 into delta T. अरे एकदम इजी रे. क्या चेंज हो रहा है, लेंथ की जगह एरिया, एरिया की जगह वॉल्यूम. इतना इजी आपको मिलेगा कहीं पे फिजिक्स में नहीं. तो V2 equals to V1 1 plus gamma delta T. Now there is a relation between alpha, beta and gamma and that relation is like this. अगर मैं बीटा लिखना चाहूं तो बीटा होता है 2 टाइम्स अल्फा एंड गामा होता है 3 टाइम्स अल्फा. या फिर अगर मैं अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का डायरेक्टली रेशियो लिखने की कोशिश करूं तो आई कैन राइट इट एज अल्फा इज टू बीटा के जगह यू कैन राइट अल्फा बाय 2, गामा के जगह यू कैन राइट अल्फा. अरे उल्टा लिख लिया, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं. ओके, तो आप इसके जगह 2 अल्फा और 3 अल्फा लिख सकते हो. फिर अल्फा को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो तो ये हो जाएगा 2 अल्फा 3 अल्फा. तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 1:2:3. बहुत बढ़िया, एमसीक्यू के लिए याद रखना. नेक्स्ट चीज जो बताने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है डेंसिटी का. क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में एल का फॉर्मूला अवेलेबल है, ए का अवेलेबल है, वॉल्यूम का सारे का अवेलेबल है बट डेंसिटी का नहीं है. अभी आप इमेजिन करो यू हैव अ मेटल क्यूब इन योर हैंड, कोई भी वो मेटल पार्ट है, आप उसको हीट कर रहे हो. जैसे आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अवे जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होता है. बिल्कुल सही सोचा. लेंथ हीट करो इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बट डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज होता है डियर, है ना. तो एज डेंसिटी डिक्रीजेस व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी कुड यूज. तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आता है. तो ρ2 इक्वल्स टू ρ1 और ना अंदर जो प्लस था बाकी सारे फॉर्मूला में वो रिप्लेस होके हो जाता है 1 माइनस गामा डेल्टा टी. नाउ व्हाई आई एम राइटिंग गामा ओवर हियर, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम, करेक्ट ना, मतलब इनवर्सली एक्चुअली, बट वॉल्यूम से रिलेटेड है, बराबर ना. तो डेंसिटी और वॉल्यूम का कनेक्शन है. तो जो वॉल्यूम के लिए हम लोग कोएफिशिएंट यूज करते हैं वही डेंसिटी के लिए यूज करेंगे.
तो रो2 इक्वल्स टू रो1 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो ये जो सारे की फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं ये आपको ये वीडियो के लिए लगेंगे, अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, याद रख लो, पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो, जो करना है करो या फिर रट्टा मारो, आपकी मर्जी, बट कुछ तो करो। लेट्स कंटिन्यू। Railway lines are laid with gaps to allow for expansion. The gap between steel rail 66 मीटर लॉन्ग, देखो गैप 66 मीटर का नहीं दिया है, 1 मीटर कितना होता है आपको पता है, 66 मीटर का गैप रख सकते हैं क्या, नहीं, तो वो लेंथ दिया है। तो रेलवे का लेंथ क्या है, ट्रैक का, सॉरी, तो ट्रैक का लेंथ आपको दिया है ओरिजिनल लेंथ, सॉरी, इट इज 66 मीटर। ओके, और उनके बीच का गैप मतलब एलोंगेशन के लिए अलाउड वैल्यू कितना दिया है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल दिया है 3.63 सेंटीमीटर। सो यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर, लाइक इनटू 10⁻⁻² मीटर, कन्वर्टेड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो मुझे एक टेम्परेचर दिया है T1, लेट्स से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेल्स जस्ट टच, तो मतलब नया टेम्परेचर फाइंड आउट करना है आपको, T2 फाइंड आउट करना है। और एक चीज दी है कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा, एक्सपांशन, कौन सा, लीनियर। तो अल्फा का वैल्यू प्रोवाइडेड है which is 11 into 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा। ओके, अभी फॉर्मूला याद करो, क्या सिखाया था मैंने, अल्फा का, या अल्फा का, तो अल्फा का फॉर्मूला इज डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। देख भाई, तेरे को टेम्परेचर निकालना है तो पहले टेम्परेचर को एक तरफ शिफ्ट कर दे, डेल्टा टी विल बी डेल्टा एल अपॉन L1 इंटू अल्फा। अभी डेल्टा एल क्या है, तो डेल्टा एल इज गिवन एज 3.63 इंटू 10⁻²। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर समझो मैंने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया और 2 डिजिट से राइट, क्योंकि सच्ची बोलूं मेरे को पॉइंट्स पसंद नहीं है, तो जब भी पॉइंट आता है ना, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं उसको फ्रैक्शन में, मतलब लाइक जो भी पॉइंट है उसको पावर में कन्वर्ट करूं। सो आई विल राइट इट एज 362 इंटू 10⁻²। ऑलरेडी एक -2 अवेलेबल था आपके पास, अपॉन L1 का वैल्यू कितना था, L1 का वैल्यू 66 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या था 11 इंटू 10⁻⁻⁶। अभी देखो क्या होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पता है तो आपको पता चल जाएगा कि 11 1 जा एंड ये हो जाएगा 11 33 जा, मतलब 11 से डायरेक्टली डिविजिबल है, तो ये क्या बचा, ये बचा 33 अपॉन 66 इंटू ऊपर 10⁻⁻⁴ था, नीचे 10⁻⁻² था, ऊपर -6 था, -6 ऊपर जाके +6 हुआ, तो क्या हो गया, -4 ऊपर था और नीचे से +6 आया, तो ऊपर बचा 10⁻² आ गया। अभी देखो सॉल्व करो इसको, तो ये 1 जा, ये 2 जा, तो 1/2 हुआ, 1/2 माने 0.5 एंड 0.5 इंटू 10⁻² मतलब 0.5 इंटू 100 इज नथिंग बट 50। तो क्वेश्चन खत्म, इतना इजी था। थोड़ा कैलकुलेशन में अगर आप स्पीड बढ़ाओगे ना तो फटाफट फटाफट भी हो जाएगा, और आप थोड़ी ना सारी गिवन डेटा लिखते बैठोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे और पुट करते जाओगे, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग स्लो जा रहे हैं, अदरवाइज आप इससे फास्ट कर सकते हो, एक बार आप सिचुएशन को अडेप्ट कर लो तो। लेट्स कंटिन्यू। द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ मेटल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना टेम्परेचर पे बोला उन्होंने, T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट चेंजेस बाय 0.12%, तो वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है, 0.12%। सो एक्चुअली ये ओरिजिनल वॉल्यूम का चेंज है, सो यू कैन राइट change in volume is 0.12% of original volume. So you can also modify it like this, dv by v आएगा, 0.12% मतलब 0.12 upon 100, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 12 into 10⁻², 0.12 को 12 में कन्वर्ट किया, नॉट ओनली दैट देयर इज आल्सो अपॉन में 100, तो अपॉन में 100 ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 into 10⁻⁴। सारी चीजें अभी सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाद में कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो dv by v डन। उसके बाद बोला है व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 70, तो दैट मींस T2 कितना बोला 70। देख अपने को क्या चाहिए, अपने को चेंज इन टेम्परेचर, सो dt चाहिए, सो dt विल बी हाउ मच 70 - 30 व्हिच विल बी इक्विवेलेंट टू 40 आ गया। अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, बराबर, दैट मींस आपको अल्फा फाइंड आउट करना है। अभी अल्फा का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो अल्फा का फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे ट्रिक है। अभी सीन कैसे है, आपको अल्फा का फॉर्मूला आप सोचने जाओगे तो फॉर्मूला लेंथ के टर्म्स में,
दैट इज डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, बट डेटा कौन से टर्म में, वॉल्यूम के टर्म्स में। दैट मींस इतना तो पक्का है कि आपको गामा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो उसको यूज करते हैं। गामा विल बी डेल्टा वी अपॉन V1 इंटू डेल्टा टी। इफ वी राइट इट लाइक दैट dv बाय v, मतलब डेल्टा के जगह dv लिखो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो देखो अभी आपके पास dv बाय v का वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज 12 इंटू 10⁻⁻⁴। dt का वैल्यू भी अवेलेबल है 4t। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, बराबर कि नहीं। कैसे, तो देखो 4 3s देन 4 10s इंटू 10⁻⁴। फिर अगर आप ना ये 10 को ऊपर लेके जाओगे तो वो भी 10⁻⁻1 हो जाएगा। सो वी गेट 3 इंटू 10⁻⁵। बट our question was to find out coefficient of linear expansion, that is alpha. So how can we find out alpha when the gamma is present? Exactly dear, gamma is 3 times alpha, so that means alpha will be gamma divided by 3। अभी तेरे पास ऑलरेडी गामा 3 इंटू 10⁻⁵ है, उसको 3 से डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 10⁻⁵, और 1 इंटू 10⁻⁵ यूनिट विल बी पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक और नोट याद रखना, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, तीनों का यूनिट सेम होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या तो पर केल्विन, दैट इज एज पर गिवन, बट ये दोनों में से रहेगा ही। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखो डेंसिटी आ गया, याद आया ना, डेंसिटी के फॉर्मूला में बीच में निगेटिव है, मैंने सिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। सो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, so the first temperature provided to us dears is 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेंसिटी कितना प्रोवाइडेड किया है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या बोला है, एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब T2 दिया है 100 डिग्री, एंड ये कितना दिया है ρ2, दैट इज 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, तो आपको क्या निकालना है, आपको फिर से अल्फा निकालना है, बट एज यू ऑलरेडी नो कि डेंसिटी के फॉर्मूला में गामा आता है, गामा, दैट मींस पहले आपको गामा निकालना पड़ेगा फिर अल्फा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ρ2 विल बी इक्वल्स टू ρ1 देन 1 माइनस देन गामा देन डेल्टा टी, बराबर। या फिर हम लोग डायरेक्टली गामा का शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओह सॉरी अबाउट दैट, और डायरेक्टली वी कुड यूज द फॉर्मूला ऑफ गामा, तो वो भी इजी हो जाएगा। मतलब देखो नॉर्मल केस में अपना फॉर्मूला कैसे होता है गामा का, सो अगर आपको गामा लिखना है तो आप ऐसे लिखते हो ना, गामा विल बी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। वही सेम चीज डेंसिटी के टर्म्स में करनी है, मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम होगा उसके जगह क्या लिखना है, चेंज इन डेंसिटी। तो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो दिस विल बी डेल्टा रो अपॉन ρ1 इनटू डेल्टा टी। अबे डेल्टा रो देखो आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 9.7 माइनस 10 नहीं करेगा तू क्या करेगा, 10 माइनस 9.7 करेगा, तो कर ले 10 माइनस 9.7 अपॉन नीचे 10 था, डेल्टा टी का वैल्यू 100 माइनस 0 था। देख अभी कितना इजी कैलकुलेशन है, 10 माइनस 9.7 विल बी 0.3 अपॉन 10 इंटू 100। तो देख ये 10 इंटू 100 10⁻³ हुआ, तो ऊपर जाके क्या हुआ 10⁻⁻3। फिर पॉइंट हटा दो, क्योंकि तुम लोगों को तो पता है कि मुझे पसंद नहीं है, हटा दिया, तो ये 3 इंटू 10⁻⁴ हुआ। और फिर वही सेम फंडा जो लास्ट के क्वेश्चन में किया था सेम अप्लाई करेंगे। क्या था, गामा था 3 टाइम्स अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा गामा डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आएगा 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर ए। एंड हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन ओवर हियर। ओके, थोड़ा लाइक देख के ऐसा डर लगने वाला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो ना IIT 2003, सर ये क्वेश्चन सीईटी में क्यों करा रहे हो, क्योंकि डेफिनेटली सीईटी लेवल का क्वेश्चन है, भले ही वो IIT में आने दो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेवल क्या है, सीईटी लेवल का क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं है। 2 rods, one of aluminium and the other of steel, having initial lengths L1 and L2, सब ये एक्स्ट्रा डेटा है, मतलब एक कंफ्यूजिंग है, मतलब सम बड़ा करने के लिए सबका डेटा दिया है, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इनिशियल लेंथ L1 है, L2 है, दोनों कनेक्ट करके सिंगल रॉड बना दिया, L1 प्लस L2 कंबाइंड लेंथ हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन
एल्यूमिनियम का अल्फा ए है, स्टील का अल्फा एस है। इफ द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, ये हुआ आपका पहला ट्रिक। तो आपको बोला है कि डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, एंड व्हेन देयर टेम्परेचर आर रेज्ड बाय T डिग्री सेंटीग्रेड, तो दोनों का जो डेल्टा T होगा वो भी सेम है, और जो है T डिग्री, देख इतने से रेज किया तो दैट इज डेल्टा T ओनली। तो हमें क्या निकालना है, L1 अपॉन L1 प्लस L2। कैसे दिमाग लगाओगे रे? सोचने वाली बात है ना, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आना ही चाहिए। मैं आपको एक शॉर्टकट वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझो। अपना फॉर्मूला पहले लिखेंगे हम लोग, एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला वाज लाइक दिस ना, अल्फा का अल्फा वाज डेल्टा एल अपॉन एल इनटू डेल्टा टी। ओके, एल बीइंग ओरिजिनल लेंथ, तो मैं इसको जरा कैपिटल एल में लिखता हूं क्योंकि उन्होंने कैपिटल एल से इसको डिनोट किया है। तो चलो इसको कैपिटल एल लिखते हैं। Where is marker? Okay, got it. अभी ना हमें जानबूझ के ये जो L है उसको लेफ्ट साइड लिखनी, ऐसा ही रखते, और कुछ नहीं करना है, बस ऐसा ही रखना है। अभी देखो ध्यान से क्या बोला है कि आपका डेल्टा L जो है वो कांस्टेंट है और डेल्टा T भी क्या है, कांस्टेंट है। तो दैट मींस जो भी कांस्टेंट चीजें है आप उसको प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सो यू कैन राइट दैट अल्फा इज इनवर्सली, ये भगवान सेम सिंबल हो गया ना, सो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अल्फा क्या हो गया, लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो चीज है ना बड़े काम की चीज है, अच्छी तरह से याद रख ले। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि डेल्टा एल कांस्टेंट है और डेल्टा टी भी सेम है, तो दैट्स व्हाई मैंने अल्फा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। अगर ये लॉजिक तू समझ गया तो तू ये भी समझेगा कि बाय दिस लॉजिक एल इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि L1 अपॉन L2, या फिर हाँ L1 अपॉन L2। अपना फर्स्ट मटेरियल कौन सा था, फर्स्ट मटेरियल था एल्यूमिनियम एंड सेकेंड इज स्टील, तो मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो 1 2 का 2 1 होगा, तो यहाँ पे अल्फा 2 हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे अल्फा स्टील आ जाएगा और नीचे हो जाएगा अल्फा एल्यूमिनियम। देखो उल्टा हो रहा है, हो गया ये उल्टा। अभी आगे क्या करना है, आपको निकालना है L1 अपॉन L1 प्लस L2। नाउ दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे डायरेक्टली ट्राई करोगे ना तो नहीं कर पाओगे। वन मोर थिंग, यू कैन नॉट सेपरेट डिनोमिनेटर ओवर हियर। तो मैं एक ना चीज करता हूं, मैं क्या करता हूँ, ये जो L1 है उसको डिवाइड के लिए भेज देता हूँ, इसको जुगाड़ बोलते हैं। तो L1 हो गया, अभी सॉरी L1 तो नीचे भेज दिया तो ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा L1 प्लस L2 अपॉन L1। नाउ यू कैन सेपरेट दिस L1, तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L1 प्लस L2 अपॉन L1। ध्यान से सुनो, आगे देख क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस L2 अपॉन L1। अभी L2 अपॉन L1 क्या है, तो इसका उल्टा। तो इसका उल्टा मतलब क्या करेंगे हम लोग, तो L2 अपॉन L1 मतलब हो जाएगा 1 प्लस अल्फा ए अपॉन अल्फा एस। इसको अभी सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, अल्फा एस लेफ्ट साइड में, अल्फा एस प्लस अल्फा ए अपॉन अल्फा एस। अभी अल्फा एस को ऊपर ले लो, सारा का सारा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो द करेक्ट आंसर इज अल्फा एस अपॉन अल्फा एस प्लस अल्फा ए, मतलब यही ना, सी ऑप्शन। खाली सीक्वेंस अलग है उनका, उन्होंने ए को पहले लिखा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता रे। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रॉड्स। अभी ये देखो नीट 2016 का क्वेश्चन है। अभी नीट देख के डरोगे तो कैसे चलेगा, नहीं हम लोग सॉल्व करेंगे इसको भी, वो आईआईटी का किया, नीट में क्या प्रॉब्लम है। तो टू रॉड्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर मेड ऑफ मटेरियल हुज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अरे वाह, ये बढ़िया चीज हुई, मतलब मेरे को डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी करो आपका डेल्टा एल का वैल्यू सेम रहेगा, भले ही टेम्परेचर कितना भी हो। दैट मींस डेल्टा एल भी सेम है एंड डेल्टा टी आल्सो डजंट मैटर। एक्चुअली ये सेम नहीं है बट ये डजंट मैटर है, तो आई कैन इग्नोर दोज थिंग्स जो मेरे लिए मैटर ही नहीं करती। देख, अगर डेल्टा टी से कुछ फर्क पड़ता तो मैं डेफिनेटली उसको कंसीडर करता, बट भाई तेरे को सामने बोला है, क्वेश्चन इजी किया है, डेल्टा टी डजंट मैटर, तो क्यों तुझे झंझट में पड़ना है। अभी फॉर्मूला याद करो, किसका अल्फा का क्या होता है, इट इज डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अभी यहाँ पे स्मॉल एल ही लेना है, तो देख डेल्टा एल ये हो गया कांस्टेंट,
डेल्टा टी को इग्नोर करना है हम लोगों को क्योंकि वो डजेंट मैटर। सो क्या हुआ, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हुआ, बराबर ना। अगर अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हुआ तो दैट मींस L1 अपॉन L2, 1 2 का 2 1 होगा और ये हो जाएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। हो गया ना सॉल्व विद इन 20 सेकेंड्स में भी, क्योंकि ये तो मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा। जब आपको ये पता चलेगा तो आपके दिमाग में डायरेक्टली ये स्ट्राइक होगा। जब ये स्ट्राइक होगा डायरेक्टली आपका हाथ इधर चला जाएगा और आपको ऑप्शन को मार्क करना है, बस दैट्स इट। एंड दिस इज हाउ वी अंडरस्टूड एक्सपांशन इन सॉलिड्स। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन आल्सो। ऐसे ही वीडियोस को फिर से देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। योर सब्सक्राइब लाइक्स मोटिवेट अस। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछो, आई विल मेक श्योर दैट आई विल कंप्लीट इट। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट।